नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट और आज के इस पॉडकास्ट में बात कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर टिकट दिया है और सामने हैं 2 बार के जीते हुए सांसद हैट्रिक लगाने की तैयारी में मनोज तिवारी। दोनों बिहार से आते हैं और दोनों अब दिल्ली की राजनीति करेंगे, जानकार ये बता रहे हैं। कन्हैया कुमार को लेकर जो दिल्ली के पत्रकार हैं, जो राष्ट्रीय राजनीति में दखल रखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, उनका ये मानना है कि कन्हैया कुमार को लेकर सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट ही नहीं सोची गई, बल्कि भविष्य में कांग्रेस की दिल्ली में जो इकाई है उसको एक बार फिर से खड़ा करने के लिए जिस मजबूत कंधे की तलाश कांग्रेस कर रही थी, उसकी भूमिका में कन्हैया कुमार को तैयार किया जा रहा है। इस सीट से बीजेपी के मनोज तिवारी मौजूदा सांसद हैं और इस बार भी बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट का नतीजा चाहे जो आए, मगर 37 साल के कन्हैया कुमार पार्टी में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की हालत बीते कुछ सालों में काफ़ी कमज़ोर हुई है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। दिल्ली विधानसभा में इस वक्त कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है और बीते 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट जीतने में सफल नहीं रही। उत्तर पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में दंगे हुए थे और इस दंगे में सैकड़ों लोग प्रभावित हुए थे, कई लोगों की जान गई थी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कन्हैया कुमार के सीट पर चुनाव लड़ने से ध्रुवीकरण बढ़ेगा और इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वो कम्युनिस्ट बनाम सनातन धर्म के नैरेटिव के साथ आगे बढ़ेंगे। कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कन्हैया कुमार को इस सीट पर उतारने का फैसला पार्टी के लंबे वक्त की रणनीति का हिस्सा है, यानी कि ये सिर्फ आज के चुनाव को देखकर फैसला नहीं लिया गया। और कांग्रेस की नई सहयोगी आम आदमी पार्टी को भी इस बात का अंदाज़ा है। आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि एक वक्त में पार्टी ने कन्हैया कुमार को चुनाव में उतारने पर विचार किया था और अगर कांग्रेस ने कन्हैया को सही से इस्तेमाल किया तो वो अपनी खोई ज़मीन फिर से हासिल कर सकती है। कन्हैया कुमार पढ़े लिखे और अच्छे वक्ता हैं। वो खुद बिहार के बेगूसराय से हैं और कन्हैया कुमार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए एक तरह से फिट बैठते हैं, जो उनकी राजनीति रही है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि पार्टी हाईकमान, खासकर राहुल गांधी, कन्हैया कुमार को भरोसे की नज़र से देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि कन्हैया कुमार पार्टी की विचारधारा को संगठन के भीतर बाहर अच्छे से उसका विस्तार करेंगे, जिससे कि लोग पार्टी से जुड़ें। और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता तो यहाँ तक कहते हैं कि पार्टी उनको बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, खासकर संगठन के स्तर पर। कन्हैया कुमार दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। 2019 लोकसभा चुनावों में वो बिहार की बेगूसराय सीट पर बीजेपी के गिरिराज सिंह के खिलाफ मैदान में थे। उस चुनाव में कन्हैया कुमार को हार मिली थी। ये चुनाव कन्हैया ने सीपीआई के टिकट पर लड़ा था और बाद में वो कांग्रेस में आ गए। कन्हैया कुमार का कद पार्टी में बढ़ा है, ये बात बीते कुछ समय में महसूस की जा रही है। फिलहाल कन्हैया कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के प्रमुख हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी हैं। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में अपनी सहयोगी आम आदमी पार्टी से 3 सीटें मिली हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और चांदनी चौक। चांदनी चौक से पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल को टिकट दिया है कांग्रेस ने, तो पश्चिमी दिल्ली से डॉक्टर उदित राज मैदान में हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार। कन्हैया के सामने भी पूर्वांचली चेहरा मनोज तिवारी हैं, जो 2 बार से उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद रहे हैं। कांग्रेस ने अपने कुछ वरिष्ठ नेताओं संदीप दीक्षित, रविंदर सिंह लवली को टिकट नहीं दिया। ये नेता लोकसभा चुनाव में टिकट मांग रहे थे और इसी सीट से, जिस सीट से कन्हैया कुमार मैदान में है। मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार को टिकट मिलने पर उन्हें राजनीतिक पर्यटक एक तरीके से बता दिया। मनोज तिवारी ने कहा कि क्या कांग्रेस में ऐसा कोई नहीं है जो देश और सेना की इज्जत करता हो। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के नेताओं का पर्दाफाश हो चुका है। कन्हैया कुमार पर एक अखबार एक रिपोर्ट लिखता है कि कन्हैया कुमार पर
आम आदमी पार्टी भी नज़र बनाए हुए है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि 2019-20 में आम आदमी पार्टी भी कन्हैया के नाम पर विचार कर रही थी, मगर कोई फैसला नहीं हो सका और 2021 में कन्हैया फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के अंदर भी कन्हैया कुमार को टिकट दिए जाने पर सब खुश नहीं हैं। इन पार्टी नेताओं को लगता है कि कन्हैया कुमार न सिर्फ चुनाव हारेंगे बल्कि देश विरोधी छवि से पार्टी को भी नुकसान होगा। पार्टी के एक नेता ने कहा कि 5 साल पहले कांग्रेस में आए कन्हैया कुमार पर राहुल गांधी अगर इतना निवेश कर रहे हैं तो मतलब साफ है कि दिल्ली में संगठन के स्तर पर वो बड़े बदलाव की तैयारी में हैं, जिसके सर्वे सर्वा के तौर पर कन्हैया कुमार सामने आ सकते हैं। सुनते रहिए न्यूज़ पॉइंट, आपकी आवाज़।